हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विश करती हूँ कि आप मेरी तरह बढ़िया होंगे। और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है फियर का, यानी डर का। तो चलिए, बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपको राइट साइड में चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, उसके पहले मैं बता दूं कि राइट साइड में आपका सब्सक्राइब का जो बटन है उसको आप प्रेस कर लीजिए, एंड जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो गो। चलिए, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको फ़ियर के बारे में। फ़ियर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली हम जानते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो मम्मी पापा हमको क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ें ना करने के लिए या फिर उससे बचने के लिए हमको बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं जाना है, या मना करने के लिए बोलते हैं। बट हम फिर भी वहाँ पे जाते हैं। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम बचपन में होते हैं, तो अगर हमको कुछ बोर्ड होते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर स्विच का बोर्ड होता है तो हम वहाँ पे बोलते हैं, या पेरेंट्स बोलते हैं छोटे बच्चों को कि मत जाओ वहाँ पे, कहीं स्विच पे हाथ ना रख दो जिससे करंट ना लग जाए। तो फ्रेंड्स, मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं, चीज़ों के बारे में अनजान है, तो उस चीज़ से या फिर वहाँ पे हो सकता है ख़तरा, उस चीज़ के लिए हमें हमारे पेरेंट्स मना करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बीतता जाता है तो हमारे अंदर वही जो भावना होती है बचपन में हमारे अंदर बैठा दी जाती है कि वहाँ पे ऐसा है, तो है वो बनता है आपके हड़बड़ाहट हड़बड़ाहट के कारण से। पहले हड़बड़ाहट, और दूसरा बनता है डाउट से। हड़बड़ाहट यानी किसी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में ज़्यादा सोच लेना, या फिर उस चीज़ को कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, उसमें परफेक्ट हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, उसके बारे में ये चीज़ें हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं इनडिसीज़न से। जो इनडिसीज़न का मतलब होता है डर, हड़बड़ाहट। और दूसरा बनता है डाउट से मतलब होता है आपका शंकाएँ। अगर आपके अंदर बहुत सारी शंकाएँ होती हैं तो आपको डर लगता है, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं अपने अंदर। या तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, और दूसरी जो आपका कॉन्फिडेंस लो होता है उसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। जैसे आप सही से निर्णय नहीं ले सकते हैं। दूसरा, आप किसी के सामने कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते हैं, आपकी आवाज़ नहीं निकलती, या फिर आपको कुछ बोल दिया जाए करने के लिए, जो बहुत सारे लोग वहाँ पे स्पीच देने के लिए बोल दिया जाए तो आपको डर लगने लगे। तो ये बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो डर के कारण से हमारे अंदर आ जाती हैं। तो मैं मुख्य अच्छा तरीके से डर को डिफाइन करके बताऊँगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कौन कौन से होते हैं जो 6 डर हैं। तो सबसे पहला डर होता है फ़ियर ऑफ पॉवर्टी। फ़ियर ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है आपको गरीबी का डर। तो गरीबी का डर इंसान को बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसके पास पैसे हैं, या तो उसको ये चीज़ें होती हैं कि कहीं ये पैसे मेरे ख़त्म हो गए तो मैं कहीं गरीब ना हो जाऊँ। या फिर जो व्यक्ति गरीब होता है तो उसको ये डर होता है कि मैं और ज़्यादा, अगर उसके यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और काम करने वाले कोई बहुत कम लोग हैं, या फिर एक लोग खाने वाले हैं और 5 लोग खाने वाले हैं, तो वो उसकी सारी सेविंग तो ख़त्म हो जाती है। उनको क्या करने में, उनको पालन पोषण में ही ख़त्म हो जाती है, तो बचता नहीं है। तो जिसकी वजह से उसकी जो सेविंग होती है वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, और वो आगे के लिए वो नहीं बचा पाता। तो और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे उसको अंदर से चिड़चिड़ाहटपन हो जाता है डर के कारण से ही। और उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं फ्रेंड्स, कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो अपने फ्रेंड्स से, या जो फिर उनसे ऊपर
सैलरी वाले हैं तो वो उस चीज़ को अच्छा नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग तो उनको अपने साथ बैठाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये होता है गरीबी का डर, कि गरीबी का डर बहुत ही ज़्यादा भयावह होता है फ्रेंड्स, कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को कैसे चलाएँगे, कैसे अपनी जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और अच्छा जीवन जीने के लिए तो हमेशा पैसों की ही ज़रूरत होती है। दूसरा है फ़ियर ऑफ क्रिटिसिज़म्स। फ़ियर ऑफ क्रिटिसिज़म्स का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, फ़ियर अपमान होने का डर। हमको ज़्यादातर हमको अपमान होने का डर, अगर हम कुछ नई चीज़ें करने जा रहे हैं, अगर उसमें फ़ेल होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं तो वो उसका उत्साह जो होता है वो डाउन करने के लिए, जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल लो करने के लिए होते हैं। बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, डराने लगते हैं, जैसे अपमान हो उसका अपमान करने लगते हैं कि अगर तुमने ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बोली थी तो तुम क्यों नहीं कर पाए अभी तक। और वो नहीं कर पाता तो जिसके वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो लो हो जाता है, और उस अपने ग्रुप से हटने लगता है और अपने ग्रुप के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अंदर से उसके जो कॉन्फिडेंस होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है फ्रेंड्स। तो ये होता है फ़ियर ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब अपमान होने का डर। तीसरा होता है फ़ियर ऑफ इल ऑफ हेल्थ, मतलब अपनी हेल्थ स्वास्थ्य का डर होता है। जो व्यक्ति होता है वो अगर लगातार किसी चीज़ की दवाइयाँ खा रहा है या फिर उसको लगातार कोई बीमारी है तो वो उसकी और संभावना हो जाती है कि और कोई उसके अंदर बीमारी ना हो जाए। जैसे अभी नॉर्मली इंसान को हमने सुना था कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों को चिंताएं थी, रोज़ न्यूज़ के कारण से उनके न्यूज़ आती थी कोरोना वायरस की, तो उसकी वजह से कई सारे लोगों को डर होता था कहीं मुझे तो नहीं हो गया। तो वो हमें उस चीज़ का डर होता है। और बहुत सारी तो लोग उससे डर डर चुके थे, और जिसके अब तो सही हो गया है क्योंकि अब वैक्सीन ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवाए तो वो डर ख़त्म हो गया है फ्रेंड्स। बट फिर भी लोगों को डर होता है बीमारी करके, कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए जिसकी वजह से मेरी जो स्थिति है वो ख़राब ना हो जाए। तो ये होता है फ़ियर ऑफ इल ऑफ हेल्थ। अगला है फ़ियर ऑफ लॉस ऑफ लव। अगर कोई व्यक्ति किसी को लाइक करता है, पसंद करता है या प्यार करता है तो उसको हमेशा ये डर होता है कि वो कहीं खो ना दे। और कभी कभी अब जब खो देता है तो वो देवदास बन जाते हैं फ्रेंड्स, जिसकी वजह से उनको क्या होता है कि वो अपने आप को देवदास की तरह बना लेते हैं, और उसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, वो अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड्स कि हमको हमेशा अपनी लाइफ में अटैचमेंट बना के रखना चाहिए, और कभी भी ये किसी भी पर्सन को देवदास नहीं बनना चाहिए। एटलीस्ट अगर लाइफ के अंदर हमको लाइफ जीने के लिए मिली तो हमको अच्छी तरीके से जीना चाहिए, एंड किसी भी पर्सन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी भी वजह से वो जो कि कोई मजबूरी रही हो सकता है, तो हमें मिल के बात करनी चाहिए एंड को समझना चाहिए चीज़ों को अच्छी तरीके से, और हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये होता है फ़ियर ऑफ लॉस ऑफ लव। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि अगर लॉस ऑफ ओल्ड एज। बहुत सारे लोगों को फ्रेंड्स ओल्ड एज होने का डर रहता है कि कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, जिसकी वजह से वो हमेशा जब भी उनको लगता है धीरे धीरे उम्र उनकी ढलती है तो उनको ये लगता है कहीं भी मैं जल्दी बूढ़ा, कोई बोल भी देता है कि अब बूढ़े हो चुके तो वो अचानक से बोल पड़ते कि नहीं नहीं अभी मैं नहीं हुआ। अचानक से गुस्से में बोलते कि नहीं मैं नहीं हूँ अभी, मैं तो अभी यंग एज हूँ। तो उनको हमेशा बूढ़े होने का डर होता है। बट जो फ्रेंड्स उनको मालूम है कि ये एज ऐसी है कि हम कोई भी एज एक जैसी नहीं रहेगी, हमेशा हम आगे जाते रहेंगे, और हम पहले जो थे उसके बाद आगे आगे हमारी जो नेक्स्ट एज होगी वो बदलती रहेगी एंड बढ़ती रहेगी फ्रेंड्स।
तो वो उनको ये इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट ज़्यादातर लोगों को हम होता है कि कहीं मैं बूढ़ा ना, जिसकी वजह से अगर उनके बाल वगैरह झड़ जाते तो वीक पहनना पसंद कर उनकी मजबूरी बन जाती है, या फिर कई सारे लोग तो पहनना भी पसंद करते हैं। तो ये होता है ये फ़ियर ऑफ ओल्ड एज। और ओल्ड एज में वो उनका जो हाथ का पैर होता है वो भी काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कभी मैं बूढ़ा ना हूँ। बट फ्रेंड्स, अगर दुनिया के अंदर आए हैं तो वो युवा भी होंगे और बूढ़े भी होंगे और आगे की डेथ होगी। तो मेरा अगला पॉइंट जो है फ़ियर ऑफ डेथ है कि डेथ का नाम सुनते ही बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि डेथ एक ऐसी चीज़ है जो ये लाइफ में सभी को आनी है। बट जो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझता है कि एक दिन को मरना ही है, तो वो ये अच्छी तरीके से जानता है कि हम अगर इस लाइफ के अंदर आए हुए हैं तो हमको एक दिन जाना है। तो ये वो पर्सन कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता है कि हमको मरना है तो हम अपनी लाइफ के अंदर क्या नहीं कर पाए। वो जितनी भी लाइफ है वो अच्छी तरीके से उस चीज़ को करता है। तो ये जो 6 पॉइंट थे मैंने कवर किए और बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स की लाइफ में 6 प्रकार के डर होते हैं। फिर से मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं। पहला फ़ियर ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा फ़ियर ऑफ क्रिटिसिज्म, तीसरा फ़ियर ऑफ इल हेल्थ, चौथा होता है फ़ियर ऑफ ओल्ड एज एंड पांचवा होता है फ़ियर ऑफ लव, लॉस ऑफ लव एंड 6 होता है फ़ियर ऑफ डेथ। तो ये 6 चीज़ें होती हैं, 6 डर होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में अगर डरते रहते हैं फ्रेंड्स, तो हम अपनी लाइफ को कभी भी जी नहीं पाते हैं अच्छी तरीके से। एंड अपनी लाइफ में हम ऐसा कुछ चीज़ें सोचते हैं कि मैं ये चीज़ें कर लूँगा, बट एंड टाइम में हम वो चीज़ें नहीं कर पाते। तो जितनी भी लाइफ है फ्रेंड्स, तो हमको अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहिए, जीना चाहिए। और जो भी हमने ठाना है, जो भी चीज़ें हमको करनी है रियल में हम चाहते हैं, अगर हम उस चीज़ को ठान चुके हैं या फिर हम अपना गोल बना चुके हैं उस चीज़ को करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के हमको अपने गोल पे फोकस करना चाहिए, जो चीज़ें हम करना चाहते हैं उसकी ओर। एंड अगर हम इस 6 डर को साइड कर देते हैं तो हम अपनी लाइफ में जो हमारा गोल है वो जल्दी से जल्दी अचीव कर देंगे। एंड जब भी हमारी लाइफ का एंडिंग मोमेंट होगा तो हमको ये चीज़ें नहीं होंगी, ये अफसोस नहीं होगा फ्रेंड्स कि अगर ये नहीं होता तो ये सारी चीज़ें मैं कर लेता। अगर एंड जो भी इस चीज़ को समझ गया फ्रेंड, तो वो आज एक अच्छी तरीके से जी रहा है। एंड वो अपने जो भी मोमेंट है, जो जितनी भी लाइफ है उनकी अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। एंड लास्ट में मैं यही चीज़ें बोलूँगी कि फ्रेंड्स, आप सभी भी इन सारे डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर इन सारी चीज़ों को हावी होने देंगे तो अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से इंजॉय करना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस डर से आपको ऊपर उठना होगा। अगर जो पर्सन इस डर से ऊपर उठ जाता है तो अपनी लाइफ के अंदर सारी वो चीज़ें कर पाता है जो वो सोच के रखा है, जो उसकी टारगेट है, जो उसका गोल है, वो सारी चीज़ें अचीव करता है। एंड अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली को भी वो बहुत अच्छी तरीके से टाइम दे पाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं इतना ही बताना चाहूँगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।